Hello, bachcho, let's read the given question. The question says a voltmeter having a resistance of 998 ohm is connected to a cell of EMF 2 volt and internal resistance 2 ohm. The error in the measurement of the EMF will be option A 4 into 10 raised to minus 1 volt, option B 2 into 10 raised to minus 3 volt, option C 4 into 10 raised to minus 3 volt, option D 2 into 10 raised to minus 1 volt. So, to understand this question, we must understand as a key concept about the concept of terminal potential difference and EMF relation, right? So, पहले हम समझते हैं कि लेट सपोज वी हैव अ रेजिस्टेंस हैविंग वैल्यू कैपिटल आर और ये कनेक्टेड है एक EMF सोर्स के जिसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, राइट? और इसकी EMF सोर्स की वैल्यू है E. सो अब इन दिस सिचुएशन वी कैन से कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के आगे मींस अक्रॉस होता है. लेट्स से ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है हमारा. सो हम क्या लिखेंगे, वी ए बी, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, इसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? दैट विल बी इक्वल्स टू EMF ऑफ द सेल माइनस ऑफ जब पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस में, पोटेंशियल ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी आई इंटू आर, राइट? सो ये रिलेशन है बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हम इसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये है बैटरी का EMF, खुद का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है बैटरी वो है. एक्चुअली में जितना EMF, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 1.5 वोल्ट की बैटरी लेकर आए, सो ये 1.5 वोल्ट नहीं देगी पूरा, आउटपुट जो हमें मिलेगा वो पूरा 1.5 नहीं मिलेगा, उसमें से ये IR सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा या पोटेंशियल ड्रॉप होगा, राइट? सो ये है एक्चुअल वैल्यू. सो ये बेसिक डिफरेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे वी कैन से जो करंट इन द सर्किट होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, करंट कैन बी रिटर्न एज बाय ओम्स लॉ V बाय R, या टू बी प्रिसाइज हम लिखेंगे E अपॉन R प्लस R, राइट? अब यूजिंग दिस ऑल रिजल्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एक वोल्ट मीटर है, इंस्पाइट ऑफ दिस हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक वोल्ट मीटर रखा हुआ है, राइट? सो यहाँ पे वी कैन सी कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमें गिवन है. सबसे पहले तो हम करंट निकाल लेते हैं सर्किट में. करंट क्या आएगा, E अपॉन R प्लस R. सो E क्या है हमारे लिए, 2 वोल्ट गिवन है, डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 2 और एक्सटर्नल गिवन है 998. सो ये फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000. सो ये वैल्यू आएगी करंट की इन द सर्किट 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर. सो इतना करंट सर्किट में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है. अब बात करते हैं एरर, हमें पता करना है कि मेजरमेंट EMF में कितना होने वाला है, यानी कि हमें अब जैसे हमें पता है कि कुछ तो ड्रॉप होके आने वाला है. पहले अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो इसके अक्रॉस मेजरमेंट कितना आता, 2 वोल्ट का आता फर्स्ट केस में, लेकिन अब कितना आएगा दैट वी नीड टू कैलकुलेट, और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो हमें एरर मिल जाएगा, राइट? सो अब बात करते हैं इनिशियली, अगर हम बात करेंगे सो पोटेंशियल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ EMF क्या होता है, पहले हम देख सकते हैं कि अगर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये टर्म जीरो हो जाता और हमें क्या मिलता, VAB इक्वल्स टू VE मिलता, राइट? लेकिन ऐसा अब नहीं है. सो वी कैन फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V इक्वल्स टू E माइनस ऑफ I इंटू R, राइट? सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 माइनस ऑफ I हमें मिला है 2 इंटू 10⁻³ इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा 1.996. सो ये कब मिल रहा है, जब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर किया है, यानी कि एक्चुअल केस में ये मिला है. सो वी कैन से नाउ देयरफॉर एरर इन द मेजरमेंट ऑफ EMF, यानी कि डेल्टा V क्या हो जाएगा हमारा, एक्चुअल में क्या मिलना चाहिए था 2, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ कम हुआ है, कितना कम हुआ है 1.996. सो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल्स 0.004 वोल्ट, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻³ वोल्ट. सो दिस विल बी द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ EMF वी आर गेटिंग, जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.